ध्येय द्वारा शुरू की गई आजादी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आजादी की अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है एक नई कहानी और आज बात होगी पूर्वोत्तर की उस वीरांगना की जिसमें भगत सिंह सा ओज था और गांधी जैसी संकल्प शक्ति। एक अहिंसक क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में विरले ही जन्म लेते हैं। बात हो रही है असम की कनकलता बरुआ की, जो महज 13 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गई थी। अपनी नानी के यहाँ पली बढ़ी कनकलता पढ़ने में बहुत होशियार थी। असम में नवजागरण के अग्रदूत जनप्रिय कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाल के देशभक्ति से ओतप्रोत गानों से कनकलता के बाल मनोविज्ञान पर गहरा असर पड़ा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी हो गई थी, तब असम में आंदोलन की बागडोर संभाली थी ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने। उन्होंने आंदोलन के लिए गुप्त सभा की नीति अपनाई थी। सितंबर 1942 की गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर को युवक युवतियां हाथों में तिरंगा लिए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इसी आत्म बलिदानी दस्ते का नेतृत्व कर रही थी 17 वर्षीय कनकलता। जुलूस के कुछ नेताओं को तो यह भी संदेह था कि कहीं कनकलता और साथी डर कर भाग न जाएं। इस संदेह को भांपते हुए कनकलता ने पूरे ओज के साथ कहा कि हम युवतियों को अबला समझने की भूल ना करें। आत्मा अमर है, नाशवान तो शरीर है, हम क्यों ही डरेंगे, करेंगे या मरेंगे। थाने के पास जब जुलूस पहुंचा तो थाना प्रभारी ने चेतावनी दी, आगे अब जुलूस बढ़ा तो गोलियों की बौछार को कोई पार नहीं कर पाएगा। कनकलता तिरंगा लिए आगे बढ़ती रही। संकल्प की ऐसी शक्ति देख जुलूस भी दोगुने जोश से आगे बढ़ा और तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पर कनकलता रुकी नहीं। गोली कनकलता को भेद गई, पर कनकलता ने तिरंगा झुकने नहीं दिया। इसने अन्य साथियों को प्रेरित किया। कनकलता के हाथों से तिरंगा लेकर आंदोलनकारी आगे बढ़ते रहे और एक एक कर गोलियों का निशाना बनते रहे, पर रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरकार कनकलता की शहादत रंग लाई। थाने पर तिरंगा लहरा रहा था और इतिहास के पन्नों में कनकलता के साहस की शौर्यगाथा दर्ज हो चुकी थी, जो आज भी अन्याय के विरुद्ध हर युवा को आवाज बुलंद करने की सीख देती है। कल मिलते हैं आजादी के अगले किस्से के साथ। जय हिंद।